धर्मेंद्र जी की 450 करोड़ की विरासत और जवाब सिर्फ एक। सनी देओल ने उस रात अपनी सौतेली मां के दरवाजे पर दस्तक दी। धर्मेंद्र के जाने को सिर्फ 6 दिन हुए थे। मुंबई की काली नींद से सूनी सड़कों पर अचानक सनी देओल की गाड़ी अद्वैत हेमा मालिनी के उस बंगले के सामने आकर रुकती है जहां वो दशकों से नहीं गए थे। ये मुलाकात सिर्फ 40 साल पुरानी दूरी का सवाल नहीं थी। ये उस एक राज, उस एक जवाब का पीछा था जिसने पूरे देओल परिवार की नींद उड़ा दी थी। सवाल यह था कि बंद कमरों के पीछे आखिर कौन सा नया खेल, कौन सी नई सच्चाई जन्म ले रही थी। और इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि सनी देओल अकेले नहीं थे। उनके साथ वही शख्स था जिसका रिश्ता इस परिवार से कब का टूट चुका है। 24 नवंबर 2025 यह वो तारीख बनी जब देश ने अपना हीमैन खो दिया। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद 1 दिसंबर की रात जो हुआ उसने पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ ओक में सिहरन सी दौड़ा दी। जुहू की वो सड़कें जो आम दिनों में सितारों की रोशनी से चमकती हैं, उस रात किसी अनजानी खामोशी में डूबी थीं। रात गहराती जा रही थी जब एक काली कार अद्वैत के बाहर आकर रुकी। गेट खुला और उतरते ही हवा का रुख तक बदल गया। वो थे सनी देओल। वही घर जहां सनी ने वर्षों तक कदम नहीं रखा। वही रिश्ता जिसकी दूरी कभी खत्म होती नजर नहीं आई। पिता की मौत के बाद आखिर किस वजह से वो उस दहलीज तक पहुंचे जिसकी ओर कभी देखा तक नहीं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस दर्द तक जो धर्मेंद्र के जाने के साथ पूरे देओल परिवार में उतर आया था। 24 नवंबर की दोपहर को जब ब्रीच कैंडी अस्पताल से खबर आई कि धर्म जी अब नहीं रहे, फैंस से लेकर पूरा देश टूट गया था। लेकिन आंसुओं के पीछे एक और चर्चा धीरे धीरे उठ रही थी। अब देओल परिवार का क्या होगा? क्या प्रकाश कौर का परिवार और हेमा मालिनी का परिवार पास आएंगे या दूरियां और गहरी होंगी? शुरुआत ने तो यही दिखाया कि दरारें और चौड़ी हो गई हैं। 27 नवंबर की प्रार्थना सभा, एक तरफ ताज लैंड्स एंड में सनी बॉबी की शानदार प्रेयर मीट जहां पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। दूसरी तरफ उसी समय जुहू में हेमा मालिनी के बंगले में शांत भजन संध्या, मीडिया से दूर, सिर्फ दर्द और रोने की आवाजें। हेमा जी, ईशा, अहाना प्रेयर मीट में नहीं दिखीं। लोगों ने बातें बनाई, देखो रिश्ता वहीं का वहीं है, अब जायदाद की लड़ाई शुरू होगी। लेकिन 1 दिसंबर की रात ने इन सारी अफवाहों को पलट कर रख दिया। जब सनी देओल बिना किसी तामझाम के अपनी सौतेली मां के घर पहुंचे, ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये एक संकेत था। 45 साल से चली आ रही परंपरा का अंत। और वो वहां संपत्ति मांगने नहीं आए थे, वो वहां एक फर्ज निभाने आए थे। वो फर्ज जो उनके पिता अपने पीछे छोड़ गए थे। पर असली हैरानी, सनी के साथ कार में भरत तख्तानी भी थे, ईशा देओल के पूर्व पति। रिश्ता कानूनी रूप से खत्म, लेकिन दिल से नहीं। ये इस बात का सबूत था कि देओल परिवार में रिश्ते कागजों से नहीं, दिलों से बनते हैं। सनी का भरत को साथ लाना, ईशा के प्रति उनका भाई वाला भाव आज भी बरकरार है। अंदर का माहौल बेहद भावुक था। अद्वैत का बड़ा हॉल जहां दीवारों पर धर्मेंद्र हेमा की पुरानी तस्वीरें टंगी हैं, वही जगह उस रात आंसुओं से भरी थी। वहीं सनी देओल ने हेमा जी और अपनी बहनों के आंसू पोंछे। और कई सालों की चुप्पी पहली बार टूटती महसूस हुई कि सनी ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि अब वही इस पूरे घराने के मुखिया की जिम्मेदारी उठाएंगे और परिवार में किसी को भी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। अब बात उस मुद्दे की कर लेते हैं जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। 450 करोड़ की संपत्ति। धर्मेंद्र जी अपने पीछे एक बड़ा साम्राज्य छोड़कर गए। जुहू के 2 आलीशान बंगले, लोनावाला का 100 एकड़ का फार्म हाउस, करोड़ों की विंटेज कारें और रेस्तरां का बिजनेस। बाजार में यह बातें जोर पकड़ने लगी थीं कि कहीं सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों को इस जायदाद से दूर तो नहीं कर देंगे। कुछ लोग यह तक कहने लगे थे कि क्योंकि धर्मेंद्र जी ने पहली पत्नी प्रकाश कौर को कभी तलाक नहीं दिया, इसलिए हेमा मालिनी और बेटियों का कानूनी हक कमजोर पड़ सकता है। लेकिन ये सारी अटकलें बेकार साबित हो गईं। परिवार के बेहद करीब के सूत्रों ने बताया कि सनी देओल का दिल भी बिल्कुल अपने पिता जैसा विशाल है। उन्होंने साफ कर दिया कि न कोई कोर्ट कचहरी होगी, न कोई तमाशा। ईशा और अहाना को उनका हिस्सा पूरा और सम्मान के साथ मिलेगा। सनी के लिए पैसा नहीं,
पिता की इज्जत और परिवार की एकता सबसे ऊपर है। इस जायदाद की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ और है। धर्मेंद्र जी की पुश्तैनी जमीन, लुधियाना के डांगे गांव में बना वह एंसेस्ट्रल घर, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, उन्होंने अपने किसी भी बेटे बेटी को नहीं दिया। वह पूरी संपत्ति उन्होंने अपने भतीजे बूटा सिंह को दान कर दी, क्योंकि उनके बच्चे तो मुंबई की रोशनी में बस चुके थे। गांव की मिट्टी से जुड़े काम वही संभाल सकता था जो वहां रह रहा था। यह बताता है कि धर्मपाजी कितने जमीन से जुड़े और दूरदर्शी इंसान थे। अब बात करते हैं सनी देओल और हेमा मालिनी के रिश्तों के पुराने इतिहास की। 1980 का वह दौर याद कीजिए जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी। उस समय सनी और बॉबी छोटे थे, लेकिन इतना समझ चुके थे कि रिश्ता बदल गया है। मीडिया में यह तक छपा था कि सनी इस शादी से इतने नाराज थे कि कुछ भी कर बैठते, लेकिन उनकी मां प्रकाश कौर ने हमेशा बच्चों में अच्छे संस्कार डाले। उन्होंने बच्चों को पिता के खिलाफ नहीं जाने दिया। फिर भी एक अनकही दूरी तो थी ही। ईशा देओल ने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें सनी भैया के घर जाने की अनुमति नहीं थी। दोनों परिवार पास रहकर भी बहुत दूर थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बर्फ कभी पिघलेगी, लेकिन समय हर घाव भर देता है। 2015 में पहली दरार तब आई जब ईशा अपने चाचा अजीत देओल को देखने आना चाहती थीं। सनी ने ही पहल कर उन्हें पिछले दरवाजे से घर में बुलाया। वही दिन था जब ईशा ने पहली बार अपनी सौतेली मां प्रकाश कौर के पैर छुए। फिर 2023 में गदर 2 की स्क्रीनिंग पर दुनिया ने पहली बार दोनों परिवारों को एक साथ देखा। सनी, बॉबी, ईशा और अहाना की वह तस्वीर अपने आप में एक चमत्कार थी। उसी वक्त सनी ने कहा था, ये मेरी बहनें हैं बस। और अब 1 दिसंबर की रात ने उस बात पर मुहर लगा दी है। सोचिए, उस रात अद्वैत बंगले के भीतर क्या माहौल रहा होगा। हेमा मालिनी, जो हमेशा एक मजबूत महिला की तरह रहीं, अपने जीवन साथी के जाने के बाद टूट चुकी थीं। ऐसे में सनी का वहां पहुंचना, उनके पास बैठना, उनके आंसू पोंछना, यह कहने जैसा था, मां, मैं हूं। भले यह शब्द जोर से न बोले गए हों, लेकिन उनकी मौजूदगी ही सब कुछ कह रही थी। सनी देओल ने उस रात न सिर्फ एक बेटे का फर्ज निभाया, बल्कि समाज को भी यह दिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। उन्होंने उन सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो सोच रहे थे कि धर्मेंद्र के जाने के बाद यह परिवार बिखर जाएगा। बिखरना तो दूर, अब यह परिवार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात लंबी नहीं थी, लेकिन जितनी देर सनी वहां रहे, माहौल अपनापन भरा रहा। अंदर ईशा और अहाना ने अपने बड़े भाई का सम्मान के साथ स्वागत किया। भरत दस्ताने, जिनका रिश्ता कानूनी तौर पर भले खत्म हो चुका हो, लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं, वह भी वहां मजबूती से खड़े थे। पूरा दृश्य यही दिखा रहा था कि आदर और मर्यादा कैसे निभाई जाती है। सनी देओल, जो पर्दे पर 2.5 किलो का हाथ दिखाते हैं, असल जिंदगी में उनका दिल उससे कहीं बड़ा है। उन्होंने अपने पिता की उस अधूरी इच्छा को पूरा कर दिया, दोनों परिवारों को एक छत के नीचे लाने की। धर्मेंद्र जी के आखिरी दिनों की पीड़ा के बारे में हेमा मालिनी ने बताया था कि वह बहुत दर्द में थे, लेकिन कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया। उनकी एक ही इच्छा थी कि दुनिया उन्हें मुस्कुराते हुए हीमैन के रूप में ही याद रखे। इसलिए अंतिम संस्कार भी जल्दी और निजी रखा गया। उस समय मीडिया की दखलंदाजी पर सनी का गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्सा एक बेटे का था। आज पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि धर्मेंद्र जी अपने पीछे जायदाद नहीं, बल्कि संस्कार की बड़ी पूंजी छोड़ गए। 450 करोड़ की दौलत का बंटवारा कैसे होगा, ये अब सवाल ही नहीं। जिस परिवार में इतना प्रेम हो, वहां फैसले दस्तावेजों पर नहीं, दिलों की रजामंदी से होते हैं। लोनावाला का फार्म हाउस अब धर्मेंद्र जी की याद का मंदिर बनेगा। सनी और बॉबी ने साफ कहा है कि उनकी बहनों का हक बराबर है। यह घटना हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है। गिले शिकवे, रंजिशें, मौत के सामने सब बौने लगते हैं। 40 साल की दूरी मिटाने के लिए सनी को बस एक कदम उठाना था, हेमा जी के दरवाजे तक जाने का, और उस कदम ने इतिहास बदल दिया। हो सकता है आगे किसी त्योहार, किसी शादी में पूरा देओल परिवार एक साथ दिखे। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी भले आमने सामने ना आई, लेकिन उनके बच्चे अब एकजुट हो चुके हैं। सनी अब उस वटवृक्ष की तरह हैं जिसकी छाया में ईशा अहाना भी उतनी ही सुरक्षित हैं जितने कारण राजवीर। बॉलीवुड में जहां अक्सर जायदाद के झगड़े सुनने को मिलते हैं,
देओल परिवार का यह उदाहरण बेहद दुर्लभ है। 1 दिसंबर की वह रात इसलिए याद रखी जाएगी क्योंकि उस रात एक बेटे ने पुराने जख्मों पर मरहम लगाया और नए रिश्तों की नींव रखी। 450 करोड़ की दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन उस रात सनी देओल ने जो कमाया, अपनी बहनों का प्यार और सौतेली मां का आशीर्वाद, वह अनमोल है। आपको क्या लगता है, क्या सनी ने सही किया? क्या भविष्य में हम सबको सनी देओल और हेमा मालिनी एक साथ किसी त्योहार पर नजर आएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगर आप भी धर्मपाजी की फैमिली के इस फैसले से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।